नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है बर्मी लड़की, जो सादत हसन मंटो की एक बेहद दिलचस्प और प्रतीकात्मक कहानी है, जो शहर, अकेलापन, रिश्तों की अस्थिरता और इंसानी जज्बातों की जटिलता को बड़ी खामोशी और गहराई से उजागर करती है। ज्ञान की शूटिंग थी, इसलिए किफ़ायत जल्दी सो गया। फ्लैट में और कोई नहीं था। बीवी बच्चे रावलपिंडी चले गए थे। हमसायों से उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। यूं भी बंबई में लोगों को अपने हमसायों से कोई सरोकार नहीं होता। किफ़ायत ने अकेले ब्रांडी के 4 पैग पिए, खाना खाया, नौकरों को रुखसत किया और दरवाज़ा बंद करके सो गया। रात के 5 बजे के करीब किफ़ायत के खुमार आलूद कानों को धक की आवाज़ सुनाई दी। उसने आंखें खोलीं। नीचे बाजार में एक ट्रेन दंदनाती हुई गुजरी। चंद लम्हात के बाद दरवाजे पर बड़े जोरों की दस्तक हुई। किफ़ायत उठा, पलंग पर उतरा तो उसके नंगे पैर टखनों तक पानी में चले गए। उसको सख्त हैरत हुई कि कमरे में इतना पानी कहाँ से आया और बाहर कॉरिडोर में उससे भी ज्यादा पानी था। दरवाजे पर दस्तक जारी थी। उसने पानी के मुतल्लिक सोचना छोड़ा और दरवाज़ा खोला। ज्ञान ने जोर से कहा, "ये क्या है?" किफ़ायत ने जवाब दिया, "पानी।" "पानी नहीं, औरत।" ये कहकर ज्ञान नीम अंधेरे कॉरिडोर में दाखिल हुआ। उसके पीछे एक छोटे से कद की लड़की थी। ज्ञान को फर्श पर फैले हुए पानी का कुछ एहसास न हुआ। लड़की ने पायजामा ऊपर उठा लिया और छोटे छोटे कदम उठाती ज्ञान के पीछे चली गई। किफ़ायत के ज़हन में पहले पानी था। अब ये लड़की उसमें दाखिल हो गई और डुबकियां लगाने लगी। सबसे पहले उसने सोचा कि ये कौन है। शक्ल, सूरत और लिबास के एतबार से बर्मी मालूम होती है, लेकिन ज्ञान इसे कहाँ से ले आया? ज्ञान अंदर कमरे में जाकर कपड़े तब्दील किए बगैर पलंग पर लेटा और लेटते ही सो गया। किफ़ायत ने उससे बात करना चाही, मगर उसने सिर्फ हुआ में जवाब दिया और आंखें ना खोली। किफ़ायत ने उस लड़की की तरफ एक नज़र देखा जो सामने वाले पलंग पर बैठी थी और बाहर निकल गया। बावर्चीखाने में जाकर उसे मालूम हुआ कि रबड़ का वो पाइप जो रात को बड़ा ड्रम भरा करता था बाहर निकला हुआ है। 3 बजे जब नल में पानी आया तो उसने तमाम कमरे सैराब कर दिए। तीनों नौकर बाहर गली में सो रहे थे। किफ़ायत ने उनको जगाया और पानी खारिज करने के काम पर लगा दिया। वो खुद भी उनके साथ शरीक था। सब चुल्लुओं से पानी उठाते थे और बाल्टियों में डालते जाते थे। उस बर्मी लड़की ने जब उनको ये काम करते देखा तो झटपट सैंडल उतार कर उनका हाथ बटाने लगी। उसके छोटे छोटे गोरे हाथ उंगलियों के नाखून बढ़ाए हुए और सुर्खी लगे नहीं थे। छोटे छोटे कटे हुए बाल थे जिनमें हल्की हल्की लहरें थीं। मुर्दार मौजा का मगर खुला रेशमी पाजामा पहने थी। उस पर स्याह रंग का रेशमी कुर्ता था जिसमें उसकी छोटी छोटी छातियां छुपी हुई थी। जब उसने उन लोगों का हाथ बटाना शुरू किया तो किफ़ायत ने उसे मना किया, "आप तकलीफ ना कीजिए, ये काम हो जाएगा।" उसने कोई जवाब ना दिया। छोटे छोटे सुर्खी लगे होंठों से मुस्कुराई और काम में लगी रही। आधे घंटे के अंदर अंदर तीनों कमरों से पानी निकल गया। किफ़ायत ने सोचा, चलो ये भी अच्छा हुआ, इसी बहाने सारा घर धुल कर साफ हो गया। वो बर्मी लड़की हाथ धोने के लिए गुसलखाने में चली गई। किफ़ायत कमर सीधी करने के लिए बिस्तर पर लेटा। नींद पूरी नहीं हुई थी, सो गया। तकरीबन 9 बजे वो जागा और जागते ही उसे सबसे पहले पानी का ख्याल आया। फिर उसने बर्मी लड़की के मुतालिक सोचा जो ज्ञान के साथ आई थी। कहीं ख्वाब तो नहीं था, लेकिन ये सामने ज्ञान सो रहा है और फर्श भी धुला हुआ है। किफ़ायत ने गौर से ज्ञान की तरफ देखा। वो पतलून कोट बल्कि जूते समेत औंधा सो रहा था। किफ़ायत ने उसको जगाया। उसने एक आंख खोली और पूछा, "क्या है? ये लड़की कौन है?" ज्ञान एकदम चौंका। "लड़की कहाँ है?" फिर फौरन ही चित लेट गया। "ओह, बकवास न करो। ठीक है,
किफ़ायत ने उसे फिर जगाने की कोशिश की मगर वो खामोश सोया रहा। उसको 9:30 बजे अपने काम पर जाना था। उसने जल्दी जल्दी घूसल किया। शेव भी घुसलखाने के अंदर ही कर लिया। बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में गया तो उसको मेज सजी हुई नजर आई। सुबह नाश्ते पर आमतौर पर किफ़ायत के यहाँ बहुत ही मुख्तसर चीज़ें होती थी। 2 उबले हुए अंडे, 2 टोस्ट मक्खन और चाय। मगर आज मेज रंगीन थी। उसे गौर से देखा, छिले हुए अंडे अजीबो गरीब अंदाज में कटे हुए थे कि फूल मालूम होते थे। सलाद था, बड़े खूबसूरत तरीके से प्लेट में सजा हुआ। टोसों पर भी मीनाकारी की हुई थी। किफ़ायत चकरा गया। बावर्ची खाने में गया तो वो बर्मी लड़की चौकी पर बैठी सामने अंगीठी रखे कुछ कह रही थी। तीनों नौकर उसके इर्द गिर्द थे और हंस हंस कर उससे बातें कर रहे थे। किफ़ायत को देखकर वह उठ खड़े हुए। बर्मी लड़की ने आंखें घुमाकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। किफ़ायत ने उससे बात करना चाहिए लेकिन वो कैसे करता? उससे क्या कहता? वो उसको जानता तक नहीं था। उसने अपने एक नौकर से सिर्फ इतना पूछा, ये नाश्ता आज किसने तैयार किया है बशीर? बशीर ने उस बर्मी लड़की की तरफ इशारा किया, बाई जी ने। वक्त बहुत कम था। किफ़ायत ने जल्दी बाका सजीला नाश्ता खाया और कपड़े पहनकर अपने दफ्तर रवाना हो गया। शाम को वापस आया तो वो बर्मी लड़की उसके स्लीपिंग सूट का इकलौता पाजामा पहने अपना कुर्ता इस्त्री कर रही थी। किफ़ायत पीछे हट गया क्योंकि वो सिर्फ पायजामा पहने थी। आ जाइए। लहजा बड़ा साफ सुथरा था। किफ़ायत ने सोचा कि बर्मी लड़की की बजाय शायद कोई और बोला है। जब वो अंदर गया तो उस लड़की ने छोटे छोटे होंठों पर मुस्कुराहट पैदा करके उसको सलाम किया। किफ़ायत की मौजूदगी में उसने कोई हिजाब महसूस न किया। बड़े सुकून से वो अपना स्याह कुर्ता इस्त्री करती रही। किफ़ायत ने देखा उसकी छोटी छोटी गोल छातियों के दरमियाने हिस्से में इस्त्री की गर्मी के बाइस पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें जमा हो गई थी। किफ़ायत ने ज्ञान के बारे में पूछने के लिए बशीर को आवाज़ देना चाही मगर रुक गया। उसने मुनासिब ख्याल न किया क्योंकि वो लड़की आधी नंगी थी। उसने हैट उतार कर एक तरफ रखा। थोड़ी देर उस नीम उरियानी को देखा मगर कोई है अजान महसूस न किया। लड़की का बदन बेदाग था। जिल्द निहायत ही मुलायम थी, इतनी मुलायम कि निगाहें फिसल फिसल जाती थी। कुर्ता इस्त्री हो गया तो उसने स्विच ऑफ किया। एक कुर्ता और भी था सफ़ेद बोस्की का जो तह किया हुआ इस्त्री शुदा पायजामे पर रखा। उसने ये सब कपड़े उठाए और किफ़ायत से मुखातिब हुई, मैं नहाने चली हूँ। ये कहकर वो चली गई। किफ़ायत टोपी उतार कर सर खुजलाने लगा। कौन है ये? उसके दिमाग में बड़ी खुदबुद हो रही थी। जब वो उस लड़की के मुतल्लिक़ सोचता सारा वाक़या उसके सामने आ जाता। रात को उसका उठना, पानी ही पानी। उसका दरवाज़ा खोलना और कहना पानी, और ज्ञान का ये जवाब देना पानी नहीं औरत, और एक नन्ही सी गुड़िया का छम से अंदर आ जाना। किफ़ायत ने दिल में कहा, हटाओ जी। ज्ञान आएगा तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। लौंडिया है दिलचस्प। इतनी छोटी है कि जी चाहता है कि आदमी जेब में रख ले। चलो ब्रांडी पिए। बशीर ने गिलास, ब्रांडी और बर्फ वगैरह सब कुछ मुलाकाती कमरे में तिपाई पर रख दिया था। किफ़ायत ने कपड़े बदले और पीना शुरू कर दिया। पहला पैग खत्म किया तो उसे घुसलखाने का दरवाज़ा खुलने की चूं सुनाई दी। दूसरा पैग डालकर वो इंतज़ार करने लगा कि थोड़ी ही देर में वो बर्मी लड़की ज़रूर इधर आएगी। उसके मुकर्ररा 4 पैग खत्म हो गए मगर वो न आई। ज्ञान भी न आया। किफ़ायत झुंझला गया। अंदर बेडरूम में जाकर उसने देखा वो लड़की इस्त्री किए हुए कपड़े पहने अपनी गोल गोल छातियों पर हाथ रखे बड़े इत्मीनान से सो रही थी। इस्त्री वाली मेज पर उसके स्लीपिंग सूट का इकलौता पायजामा बड़ी अच्छी तरह तहकिया हुआ रखा था। किफ़ायत ने वापस जाकर ब्रांडी का एक डबल पैक गिलास में डाला और नीट ही चढ़ा गया। थोड़ी देर के बाद उसका सर घूमने लगा।
उसने बर्मी लड़की के मुतालिक सोचने की कोशिश की, मगर उसने ऐसा महसूस किया कि वो चुल्लुओं में पानी भर भर के उसके दिमाग में डाल रही है। खाना खाए बगैर वो सोफे पर लेट गया और इस बर्मी लड़की के मुतालिक कुछ सोचने की कोशिश करते हुए सो गया। सुबह हुई तो उसने देखा कि वो सोफे की बजाय अंदर अपने पलंग पर है। उसने हाफिजे पर जोर दिया, मैं रात कब आया यहाँ? क्या मैंने खाना खाया था? किफ़ायत को कोई जवाब न मिला। सामने वाला पलंग खाली था। उसने जोर से बशीर को आवाज दी। वो भागा अंदर आया। किफ़ायत ने उससे पूछा, ज्ञान साहब कहाँ हैं? बशीर ने जवाब दिया, रात को नहीं आए। क्यों? मालूम नहीं साहब। वो बाईजी कहाँ हैं? मच्छी तल रही हैं। किफ़ायत के दिमाग में मछलियां तली जाने लगीं। उठकर बावर्ची खाने में गया तो वो चौकी पर बैठी सामने अंगीठी रखे मछली तल रही थी। किफ़ायत को देखकर उसके होंठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट पैदा हुई। हाथ उठाकर उसने सलाम किया और अपने काम में मशगूल हो गई। किफ़ायत ने देखा तीनों नौकर बेहद मसरूर थे और बड़ी मुस्तैदी से उस लड़की का हाथ बटा रहे थे। बशीर को कुछ दिनों की छुट्टी पर अपने वतन जाना था। कई दिनों से वो बार बार कहता था कि साहब मुझे तनख्वाह दे दीजिए, मुझे घर से कई धत आ चुके हैं, वालिदा बीमार है। रात को वो उसे तनख्वाह देना भूल गया था। अब उसे याद आया तो उसने बशीर से कहा, इधर आओ बशीर, अपनी तनख्वाह ले लो। मैं कल दफ्तर से रुपए ले आया था। बशीर ने तनख्वाह ले ली। किफ़ायत ने उससे पूछा, 9 बजे गाड़ी जाती है, उससे चले जाओ। अच्छा जी, ये कहकर बशीर चला गया। नाश्ता बेहद लजीज था, खासतौर पर मच्छी के टुकड़े। उसने खाना शुरू करने से पहले बशीर के जरिए से उस बर्मी लड़की को बुलावा भेजा, मगर वो न आई। बशीर ने कहा, जी वो कहती हैं कि बाद में करेंगी वो नाश्ता। किफ़ायत की माली हालत बहुत पतली थी। ज्ञान भी आसूदा हाल नहीं था। दोनों इधर उधर से पकड़कर गुजारा कर रहे थे। ब्रांडी का बंदोबस्त ज्ञान कर देता था, बाकी खाने पीने का सिलसिला भी किसी न किसी तरह चल ही रहा था। जिस फिल्म कंपनी में ज्ञान काम कर रहा था उसका दीवाला निकलने के करीब था, मगर उसको यकीन था कि कोई मोर्चा जरूर रूनुमा होगा और उसकी कंपनी संभल जाएगी। शूटिंग हो रही थी, गालिबन इसीलिए ज्ञान रात को न आ सका था। नाश्ता करने के बाद किफ़ायत ने झांक कर बावर्ची खाने में देखा। लड़की अपने काम में मशगूल थी। तीनों मुलाजिम लड़के उससे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। किफ़ायत ने बशीर से कहा, मछली बहुत अच्छी थी। लड़की ने मुड़कर देखा, उसके होंठों पर छोटी सी मुस्कुराहट थी। किफ़ायत दफ्तर चला गया। उसको उम्मीद थी कि कुछ रुरायों का बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन खाली जेब वापस आया। बर्मी लड़की अंदर बेडरूम में लेटी तस्वीरों वाला रिसाला देख रही थी। किफ़ायत को देख कर बैठ गई और सलाम किया। किफ़ायत ने सलाम का जवाब दिया और उससे पूछा, ज्ञान साहब आए थे? आए थे दोपहर को। खाना खाकर चले गए। फिर शाम को आए चंद मिनटों के लिए। ये कहकर उसने एक तरफ हटकर तकिया उठाया और कागज में लिपटी हुई बोतल निकाली। ये दे गए थे कि मैं आपको दे दूं। मैंने बोतल पकड़ी। कागज पर ज्ञान के ये चंद अल्फाज थे, कामबख्त ये चीज किसी न किसी तरह मिल जाती है, लेकिन पैसा नहीं मिलता। बहरहाल ऐश करो। तुम्हारा ज्ञान। उसने कागज खोला। ब्रांडी की बोतल थी। बर्मी लड़की ने किफ़ायत की तरफ देखा और मुस्कुराई। किफ़ायत भी मुस्कुरा दिया, आप पीती हैं? लड़की ने जोर से अपना सर हिलाया, नहीं। किफ़ायत ने नज़र भरकर उसको देखा और सोचा, क्या छोटी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया है। उसका जी चाहा कि वो उसके साथ बैठकर बातें करे, चुनाचे उससे मुखातिब हुआ, आइए इधर दूसरे कमरे में बैठते हैं। नहीं, मैं कपड़े धोऊंगी। इस वक्त अच्छा होता है। रात धोए, सुबह सूख गए। उठते ही इस्त्री कर लिए। किफ़ायत थोड़ी देर खड़ा रहा।
उसे कोई बात न सूझी तो मुलाकाती कमरे में बैठकर ब्रांडी पीना शुरू कर दी। खाने का वक्त हो गया। उसने बर्मी लड़की को बुलाया मगर उसने कहा, मैं ज्ञान साहब के साथ खाऊंगी। किफ़ायत ने खाना खाया और अपने पलंग पर सो गया। रात के तकरीबन 1 बजे उसकी आंख खुली। चांदनी रात थी। हल्की हल्की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। हवा भी बड़े मज़े की चल रही थी। करवट बदली तो देखा सामने पलंग पर एक छोटी सी सुडौल गुड़िया ज्ञान के चौड़े बालों भरे सीने के साथ चिमटी हुई है। किफ़ायत ने आंखें बंद कर लीं। थोड़े वक्फे के बाद ज्ञान की आवाज़ आई, जाओ अब मुझे सोने दो, कपड़े पहन लो। स्प्रिंगों वाले पलंग की आवाज़ के साथ साथ रेशम की सरसराहटें किफ़ायत के कानों में दाखिल हुईं। थोड़ी देर के बाद किफ़ायत सो गया। सुबह 6 बजे उठा, क्योंकि वो रात को ये सोचकर सोया था कि सुबह जल्दी उठेगा। उसे ट्राम का बहुत लंबा सफ़र तय करके एक आदमी के पास जाना था जिससे उसे कुछ मिलने की उम्मीद थी। पलंग पर से उतरा तो उसने देखा कि बर्मी नंगे फर्श पर उसके स्लीपिंग सूट का इकलौता पायजामा पहने अपने छोटे से सुडौल बाजू को सर के नीचे रखे बड़े सुकून से सो रही है। किफ़ायत ने उसको जगाया। उसने अपनी काली काली आंखें खोलीं। किफ़ायत ने उससे कहा, आप यहाँ क्यों लेटी हैं? उसके छोटे छोटे होंठों पर नन्ही सी मुस्कुराहट पैदा हुई। उठकर उसने जवाब दिया, ज्ञान को आदत नहीं किसी को अपने साथ सुलाने की। किफ़ायत को ज्ञान की इस आदत का इल्म था। उसने लड़की से कहा, जाइए मेरे पलंग पर लेट जाइए। लड़की उठी और किफ़ायत के पलंग पर लेट गई। किफ़ायत गुसलखाने में गया। वहां रस्सी पर बर्मी लड़की के कपड़े लटक रहे थे। किफ़ायत साबुन मलकर नहाने लगा तो उसका ख्याल उस लड़की के मुलायम जिस्म की तरफ चला गया जिस पर से निगाहें फिसल फिसल जाती थी। गुस्ल से फारिग होकर किफ़ायत ने कपड़े पहने। चूंकि जल्दी में था इसलिए ज्ञान को जगाकर उससे कोई बात न कर सका। सुबह का निकला रात के 11 बजे वापस आया। जेबें खाली थीं। बेडरूम में गया तो ज्ञान और बर्मी लड़की दोनों इकट्ठे लेटे हुए थे। किफ़ायत ने मुलाकाती कमरे में बैठकर ब्रांडी पीनी शुरू कर दी। बहुत थका हुआ था। मायूस वापस आया था। बर्मी लड़की के मुतल्लिफ सोचते सोचते वहीं सोफे पर सो गया। सुबह 5 बजे उठा। तिपाई पर उसका चौथा पैग पानी में पड़ा बासी हो रहा था। किफ़ायत उठा। बेडरूम के नंगे फर्श पर बर्मी लड़की सो रही थी। ज्ञान अलमारी के आईने के साथ खड़ा टाई बांध रहा था। टाई की गिरह ठीक करके उसने दोनों हाथों में लड़की को उठाया और अपने पलंग पर लिटा दिया। मुड़ा तो उसने किफ़ायत को देखा, क्यों भाई, कुछ बंदोबस्त हुआ रुपयों का? किफ़ायत ने बड़ी मायूसी से कहा, नहीं। तो मैं जाता हूं। देखो शायद कुछ हो जाए। पेशतर इसके कि किफ़ायत उसे रोके। ज्ञान तेजी से बाहर निकल गया। दरवाज़ा खुला तो उसकी आवाज़ आई, तुम भी कोशिश करना किफ़ायत। किफ़ायत ने पलटकर पलंग की तरफ देखा। लड़की बड़े सुकून के साथ सो रही थी। उसके नन्हे से सीने पर छोटी छोटी गोल छातियां चमक रही थीं। किफ़ायत कमरे से निकलकर गुसलखाने में चला गया। अंदर रस्सी पर लड़की के धुले हुए कपड़े लटक रहे थे। गुसलखाने से फारिग होकर बाहर निकला तो उसने देखा कि लड़की नौकरों के साथ नाश्ता तैयार करने में मसरूफ थी। नाश्ता करके बाहर निकल गया। 4 रोज इसी तरह गुजर गए। किफ़ायत को उस लड़की के मुतालिक कुछ मालूम न हो सका। ज्ञान कभी रात को देर से आता था, कभी दिन को बहुत जल्दी निकल जाता था। यही हाल किफ़ायत का था। दोनों परेशान थे। 5वें रोज जब वो सुबह उठा तो बशीर ने किफ़ायत को ज्ञान का रुक्का दिया। उसमें लिखा था, खुदा के लिए किसी न किसी तरह 10 रुपए पैदा करके बर्मी लड़की को दे दो। लड़की खड़ी इस्त्री कर रही थी। ब्लाउज की सिर्फ एक आस्तीन बाकी रह गई थी जिस पर वो बड़े सलीटे से इस्त्री फेर रही थी। किफ़ायत ने उसकी तरफ देखा। जब उसकी निगाहें 4 हुईं तो लड़की मुस्कुरा दी।
किफ़ायत सोचने लगा कि वो 10 रुपए कहाँ से पैदा करे। बशीर पास खड़ा था। उसने किफ़ायत से कहा, साहब, इधर आइए। किफ़ायत ने पूछा, क्या बात है? जी, कुछ कहना है। बशीर ने एक तरफ हटकर 10 रुपए का नोट निकाला और किफ़ायत को दे दिया। मैं नहीं गया अभी तक, साहब। किफ़ायत नोट लेकर सोचने लगा, नहीं नहीं, तुम रखो। लेकिन तुम गए क्यों नहीं अभी तक? साहब, चला जाऊंगा कल परसों। आप रखिए ये रुपए। किफ़ायत ने नोट जेब में डाल लिया। अच्छा, मैं शाम को लौटा दूंगा तुम्हें। कपड़े वपड़े पहनकर जब बर्मी लड़की नाश्ता कर चुकी तो किफ़ायत ने उसको 10 रुपए का नोट दिया और कहा, ज्ञान साहब ने दिया था कि आपको दे दूं। लड़की ने नोट ले लिया और बशीर को आवाज दी। बशीर आया तो उससे कहा, जाओ टैक्सी ले आओ। बशीर चला गया तो किफ़ायत ने उससे पूछा, आप जा रही हैं? जी हां। ये कहकर वो उठी और बेडरूम में चली गई। वो अपना रुमाल इस्त्री करना भूल गई थी। किफ़ायत ने उससे बातें करने का इरादा किया तो टैक्सी आ गई। रुमाल हाथ में लेकर वो रवाना होने लगी। किफ़ायत को सलाम किया और कहा, अच्छा जी, मैं चलती हूं। ज्ञान को मेरा सलाम बोल देना। फिर उसने तीनों नौकरों से हाथ मिलाया और चली गई। सबके चेहरों पर उदासी छा गई। पौने घंटे के बाद ज्ञान आया। वो कुछ लेकर आया था। आते ही उसने किफ़ायत से पूछा, कहाँ है वो बर्मी लड़की? चली गई। कैसे? 10 रुपए दिए थे तुमने उसे? हाँ। तो ठीक है। ठीक है। ज्ञान कुर्सी पर बैठ गया। किफ़ायत ने पूछा, कौन थी ये लड़की? मालूम नहीं। किफ़ायत सरतापा हैरत बन गया, क्या मतलब? ज्ञान ने जवाब दिया, मतलब ये कि मैं नहीं जानता कौन थी। झूठ। तुम्हारी कसम सच कहता हूं। किफ़ायत ने पूछा, कहाँ से मिल गई तुम्हें? ज्ञान ने टांगे मेज पर रख दी और मुस्कुराया, अजीब दास्तान है यार। पानी का सैलाब आने वाली रात में शंकर के यहाँ चला गया। वहां बहुत पी। अंधेरी स्टेशन से गाड़ी में सवार हुआ तो सो गया। गाड़ी मुझे सीधी चर्चगेट ले गई। वहां मुझे चौकीदार ने जगाया कि उठो। मैंने कहा, भाई मुझे ग्रांट रोड जाना है। चौकीदार हंसा, आप 5 स्टेशन आगे चले आए हैं। उतरा। दूसरा प्लेटफार्म पर अंधेरी जाने वाली आखिरी गाड़ी खड़ी थी। उसमें सवार हो गया। गाड़ी चली तो फिर मुझे नींद आ गई। सीधी अंधेरी पहुंच गया। किफ़ायत ने पूछा, मगर इससे लड़की का क्या ताल्लुक? तुम सुन तो लो। ज्ञान ने सिगरेट सुलगाया। अंधेरी पहुंचा यानी जब मेरी आंख खुली तो क्या देखता हूं? मैं एक छोटी सी लौंडिया के साथ चिमटा हूं। पहले तो मैं डरा, वो जाग रही थी। मैंने पूछा, कौन हो तुम? वो मुस्कुराई। मैंने फिर पूछा, कौन हो भाई तुम? वो मुस्कुराई और कहने लगी, लो इतनी देर से मुझे चूमते रहे और अब पूछते हो मैं कौन हूं? मैंने हैरत से कहा, अच्छा। वो हंसने लगी। मैंने दिमाग पर जोर देकर सोचना मुनासिब ख्याल न किया और उसको अपने साथ भींच लिया। सुबह 3 बजे तक हम दोनों प्लेटफार्म की एक बेंच पर सोए रहे। 3:30 की पहली गाड़ी आई तो उसमें सवार हो गए। मेरा इरादा था कि बंदोबस्त करके उसको कुछ रुपए दूंगा। यहां पहुंचे तो पानी का तूफान आया हुआ था। न दिलचस्प दास्तान। किफ़ायत ने कहा, खासी दिलचस्प है। मगर वो इतने दिन क्यों रही यहां? ज्ञान ने सिगरेट फर्श पर फेंका। वो कहाँ रही? मैंने उसे रखा। असल में वो यूं रही कि मेरे पास कुछ था ही नहीं जो उसे देता। बस दिन गुजरते थे। मैं बेहद शर्मिंदा था। कल रात मैंने उससे साफ कह दिया कि देखो भाई, दिन बढ़ते जा रहे हैं। तुम ऐसा करो, मुझे अपना एड्रेस दे दो, मैं तुम्हारा हट वहां पहुंचा दूंगा। आजकल मेरा हाल बहुत पतला है। किफ़ायत ने पूछा। यह सुनकर उसने क्या कहा? ज्ञान ने सर को जुम्बिश दी। अजीब ही लड़की थी।
कहने लगी, ये क्या कहते हो? मैंने तुमसे कब मांगा है, लेकिन 10 रुपए मुझे दे देना। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, टैक्सी में जाऊंगी। मेरे पास एक भी पैसा नहीं। किफ़ायत ने सवाल किया, नाम क्या था उसका? ज्ञान सोचने लगा। भूल गए? ज्ञान ने अपनी टांगे मेज पर से हटाई। नहीं यार, मैंने उससे नाम नहीं पूछा, हद हो गई, ये कहकर वो हंसने लगा। ऐसी और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों से भी साझा करें। मैं आपसे जल्द ही मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।